मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। हाँ वो रहे जीजू। लेकिन उनके साथ वो लड़की कौन है? चाची अचानक यहाँ पे कैसे आ गई? मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे थे। पता नहीं माँ कहाँ से बीच में आ गई। बस 5 दिन रह गए आप लोगों के पास। उस 5 दिन में जितनी मनमानी चाहे उतने कर लीजिए। क्या है 5 दिन है ना? इस 5 दिन में तू इस घर के इर्द गिर्द भी दिखा ना तो तुझे मैं पुलिस में दे दूंगा। देखा, तुम खामखा परेशान हो रही थी। शगुन का सारा काम कितना आसानी से निपट गया। तुम क्यों उदास हो रत्ना? आकांक्षा का घर बस रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये सारी खुशियां ना सुषमा एक झूठ के बलबूते पे बसी है। बस इसी बात का डर है कि किसी ना किसी दिन ये झूठ तो सामने आएगा ही। फिर ऐसा ना हो कि आकांक्षा का बसा बसा एक घर उजड़ जाए। यही डर मुझे खाया जा रहा है। किस बात का डर है मैं तुम्हें? अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? शादी का कार्ड पसंद भी कर लिया? अरे हाँ, कार्ड देखोगी तो आपको भी लगेगा कि शादी की कार्ड हो तो ऐसे। माँ आपको पता है दीदी की सास भी मिली थी वहां पे। अच्छा, माँ क्या बात है, परेशान लग रही हो? और अभी भी कुछ डर वर की बात कर रहे थे? कुछ नहीं है बेटा, बस। माँ कुछ तो है, बोलो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, रत्ना की परेशानी की वजह सेठ जी है। रत्ना को लगता है कि शादी के बीच में सेठ जी कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। और तुम्हारी शादी तुरंत बाद इस घर को भी तो खाली करना है। माँ ऐसे में मैं आप दोनों को कैसे छोड़ के जाऊं? और शादी के बाद आप दोनों कहाँ जाएंगी? इसकी चिंता तू ना कर। अरे तुम सब तो मुझे भूल ही गए। मेरा घर है ना। जब तक घर का कोई इंतजाम नहीं होता तब तक ये दोनों मेरे घर में रहेंगे। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी ये सुषमा चाची तुम सबके साथ है। तुम नहीं होती सुषमा तो पता नहीं हम क्या करते। रत्ना तुम फिर शुरू मत हो जाना, मुझे ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं है। अब तो हम थोड़े दिन सुषमा चाची के घर रहेंगे और बहुत परेशान करेंगे। कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी। अरे माँ हंसो ना। हंसो ना माँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मदद की कदर नहीं है मुझे सुषमा। बस इस घर को छोड़ने के ख्याल से मन दुखी हो जाता है। इस घर में इन बच्चियों की यादें, इनकी यादें, इन सब की यादों से भरा हुआ है। पता है, इस घर को इसके नाम से नहीं, इनके नाम से जाना जाता है। सब इस घर को रवि भाई का घर कहते हैं। रवि भाई का घर।
गए और अब ये घर भी जाने वाला है। मुझे बस इस बात का डर है कि इस घर के साथ साथ कहीं इनकी यादें भी ना गुम हो जाए। ये घर हमेशा पापा के नाम से ही जाना जाएगा। बहुत जल्द मैं ये घर खरीदूंगी और कोई सेठ जी इस घर में नहीं आएगा। मैं वादा करती हूँ। मुझे घर से निकालेंगे, मुझे घर से निकालेंगे। हिम्मत कैसे उन लोगों की? सेठ जी हमें पागल समझ रखा है, मजाक बना दिया हम लोगों का। हमने उन लोगों को घर खाली करने के लिए जो कहा, वो लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि राय परिवार के साथ रिश्ता जो बन रहा है उन लोगों का। मोहलत देते उन्हें घर से निकाल फेंको। लेकिन ये कैसा हो सकता है सेठ जी? आखिर जान पहचान किस दिन काम आएगी? तुम बस अपना काम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो। अब अगर तुमने इस शादी को तोड़ने के लिए ऐसी हरकत की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। गीता, तुम लोग ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे? घर में शादी है, इतना सारा काम पड़ा है और मैं अकेली सबको ढूंढ रही थी। दरअसल रोहन खुद शादी का कार्ड पसंद करना चाहता था, उसी में इतनी देर हो गई। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि रोहन शादी का कार्ड पसंद करने में इतना वक्त लगा देगा। इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली इसको आदत नहीं है ना ऐसे मार्केट में जाके काम करने की, लेकिन कार्ड इसने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। मिहिर, मैं तुम्हें और गीता को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम दोनों हमेशा इसकी गलती पर पर्दा डालते हो। इस बार भी इसने कुछ किया होगा। बताओ क्या हुआ? चलो अच्छा है। एक काम तो निपट गया, अब कार्ड भी तो बांटने होंगे। बातें कम करो, बहुत सारा काम निपटना है। दादी आप चिंता मत कीजिए, वक्त रहते सारा काम हो जाएगा।
बहुत अच्छी बात है। चलो बाकी काम की तरफ ध्यान दो। हाँ जाओ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो। अब अगर तुमने इस शादी को तोड़ने के लिए ऐसी हरकत की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। माँ प्लीज सुनिए तो। हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। ये लोग इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? दादी आप यहाँ कुछ काम था? रोहन, मुझे पता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इस घर में जो भी होता है ना, मैं सब जानती हूँ। मैंने कविता को नीचे इसलिए रोका क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बात आगे बढ़े। देखो रोहन, इस रिश्ते को अपना नसीब समझकर खुशी खुशी अपना लो। इसी में तुम्हारी और इस घर की भलाई है। मैं जानती हूं तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो और तुम नहीं चाहते कि ये शादी हो, लेकिन किस्मत से लड़ना तुम्हारे वश में नहीं है और तुम्हारे नसीब में ये शादी लिखी है। इसीलिए सच्चाई से भागने के बजाय उससे समझौता कर लो और ऐसी कोई हरकत मत करना जिसका अंजाम बुरा हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। इसमें ना सारे नए बर्तन रखे हैं मैंने, ठीक है? इसमें नए कपड़े हैं और इसी में ये संभाल ले तू, जो उन्होंने दिया था ना, ये सब इसमें डाल दे। मुझे पता है उस घर में तेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी तेरे बचपन से ना मैंने इन सब चीज़ों को संभाल के रखा है। बस हमेशा चाहती थी कि ये दिन जल्दी से आ जाए, और अब जो ये दिन आ रहा है तो मन बहुत घबरा रहा है। तेरे पापा गए, अब तू जा रही है, तू चली जाएगी और फिर एक दिन अपू, ये घर, सब, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। माँ, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं आती रहूंगी ना आपसे मिलने, और फिर आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं ये घर वापस लेकर ही रहूंगी। फिर आप कभी इस घर में अकेला महसूस नहीं करेंगी। मेरी और पापा की यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अखी बेटा, मैं तुझसे बेटा वो मैं तुझसे अरे माँ, मैं आपको किचन में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ पे बैठे हो। क्या हुआ? आपने तो इतना कम खाना बनाया आज। मैं डबल खाऊंगी ना,
शादी के भाग दौड़ में देखो मैं कितनी पतली हो गई हूँ। बस इसको तो बहाना चाहिए और खाना खाने के लिए। ठीक है, तू बैठ यहाँ अपनी बहन के पास, मदद कर इसकी, मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है? कान खोल के सुन लो, अगर ये बात किसी को भी बताई ना तो हमारी शादी भी मैं तोड़ दूंगा। तुम परेशान मत हो रोहन, इस शादी को तोड़ने के लिए हमें कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। माँ की धमकी के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। इस शादी को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, मैं हर तरह से फंस चुका हूं। अब इस शादी को तोड़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो गंवार लड़की मेरी किस्मत में है, सब ऐसा ही कहते हैं। दीदी, तुम शादी तोड़ना चाहते हो? पर क्यों? रोहन, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। दीदी प्लीज ताऊ जी को कुछ मत बताना। रोहन, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना मैं बात करता हूँ। जाओ। गलत समय पर आना तुम्हारी आदत बन गई है ना? कान खोल के सुन लो, अगर ये बात किसी को भी बताई ना तो हमारी शादी भी मैं तोड़ दूंगा। मीर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मीर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मीर, सोमिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तो तुम इतना झेल रहा हो। अब छोड़ तो दिया, रो क्यों रही हो? जाओ अपना मुंह धो लो, मुझे ये रोनी शक्ल देखने का शौक नहीं है। जाओ।
और इधर ला, सुषमा चाची को देती तुम्हारी। और तुम ले लो या अंदर रख दो, मुझे नहीं चाहिए। लो, एक चाय तो बनती थी। चलो, एक बेटी का तो घर बस गया। तुम्हारे सर से कुछ तो जिम्मेदारी कम हुई। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। लेकिन उनका सपना देखिए, घर में मेहमान है, यहाँ फंक्शन चल रहा है, आप जाइए बाहर। 4 दिन हमारा नोटिस का बाकी है, तो तुम कैसे कह सकते हो हम जाएं यहाँ से? ये लीजिए नया नोटिस, इसमें साफ साफ लिखा है आज ही आपको इस घर खाली करना है और अभी।